हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2016, 2017, 2018 और 2019 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो में 2020, 2021, 2022 और 2023 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराया है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। ऑप्शन ए वर्णनात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी विकासात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासात्मक प्रश्न। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। विकासात्मक प्रश्न बच्चों को सोचने और उनकी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए वक्ता, ऑप्शन बी सुवक्ता, ऑप्शन सी वाचाल या फिर ऑप्शन डी नेता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाचाल है। और दोस्तों, बात करें सुवक्ता की, तो दोस्तों जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द होता है सुवक्ता। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। पूछा गया है, जागृत शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विषुप्त, ऑप्शन बी सुषुप्त, ऑप्शन सी शयन या फिर ऑप्शन डी चेतना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुषुप्त। आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए चौकस, ऑप्शन बी सचेत, ऑप्शन डी सावधान या फिर ऑप्शन सी पहरेदार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहरेदार। सजग शब्द के पर्याय चौकस, सचेत और सावधान हैं, जबकि पहरेदार नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूछा गया है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष या फिर ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास आते हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, मानवता, बचपन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां हैं। और दोस्तों, बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो दोस्तों इनकी आपको कामायनी रचना याद रखना है, बार बार पूछी जाती है। और दोस्तों, बात करें प्रेमचंद जी की, तो दोस्तों इनकी आपको गोदान, गबन और ईदगाह रचना याद रखनी है, ये बार बार पूछी जाती हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूछा गया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कवित्री। दोस्तों, आप वर्तनी को अच्छे से देख लीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी बोली या फिर ऑप्शन डी भाषा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्या, ठीक है। व्याकरण में वचन को संख्या के अर्थ में लिया जाता है। जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताई जाती है उसे वचन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन ए कैसा, ऑप्शन बी तिकोना, ऑप्शन सी लाल या फिर ऑप्शन डी थोड़ा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, थोड़ा परिमाण बोधक विशेषण है, जबकि तिकोना और लाल आपके गुण बोधक विशेषण है। आपको याद रखना है, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्रति, ऑप्शन बी प्रत, ऑप्शन सी प्र या फिर ऑप्शन डी प्रत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष शब्द में प्रति उपसर्ग है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूछा गया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाक्य के प्रारंभ में, ऑप्शन बी वाक्य के मध्य में, ऑप्शन सी वाक्य के अंत में या फिर ऑप्शन डी रेखा के रूप में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाक्य के अंत में।
पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी उपहार या फिर ऑप्शन डी अध्याय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा सूचना। सूचना दी जाती है, सूचना होती है, ठीक है। तो सूचना स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछा गया है चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा द्विगु समास, आपको याद रखना है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, चौराहा शब्द में द्विगु समास है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछा गया है कोई खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक या फिर ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अनिश्चयवाचक, ठीक है। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। दोस्तों अभी आपने देखा था ये क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए हमने आपको बताया था इसकी बर्तनी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कवित्री, आपको याद रखना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी अच्छाई या फिर ऑप्शन डी रमेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और दोस्तों अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है मरकट का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी मित्र या फिर ऑप्शन डी बंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बंदर। दोस्तों आपको पानी के पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं नीर, जल, तोय, बारी, ठीक है। और दोस्तों मित्र के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं साथी, दोस्त, यार, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी बोली या फिर ऑप्शन डी भाषा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले और लास्ट प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है फा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी ओष्ठ है, ऑप्शन सी तालव्य या फिर ऑप्शन डी मूर्धन्य। तो दोस्तों फा का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ है। दोस्तों आपको याद रखना है पा वर्ग के सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 20 टोटल प्रश्न हो चुके हैं। 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के सभी PYQ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने जो वीडियो नहीं देखा है आप जाकर वीडियो देख सकते हैं।